जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को जो है हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और माता रानी की कृपा से आप सभी जो है हष्ट पुष्ट ही होंगे, ऐसा ही हमारा शुभ आशीष है। खैर जो है वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि आज का जो ज्ञान है वो आप सभी के लिए विशेष है। आज तक YouTube पर हर कोई मंत्रों के बारे में विचार करता है, तंत्र विद्या के बारे में विचार करता है। कभी कोई भी YouTube के ऊपर आज तक किसी ने भी जो है यंत्र विधान के बारे में जो है विचार नहीं किया कि क्या होता है यंत्र और किस प्रकार से निर्माण होता है यंत्र का, और किसी विधि के माध्यम से यंत्र को जागृत किया जाता है और क्यों आवश्यक है तंत्र विद्या के अंदर यंत्रों को जागृत करना। ठीक, तो आज ही हम जो है गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचारी महाराज यंत्र पूजा के ऊपर विधिवत अपने जो है विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक, यंत्र विधान का किसी ने भी जो है आज तक बखान नहीं किया, तो हम जो है आज यंत्रों के बारे में बताना चाहते हैं। यंत्र पता है क्या होता है? देवी या देवता का शरीर होता है। देवी या देवता किसी भी स्वरूप में विद्यमान नहीं होते। हमने पहले भी जो है माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी, माँ भगवती भद्रकाली के रूपों को जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि इनका ये स्वरूप है, इनका जो हाथ है, इनके जो पाश हैं वो किस चीज़ के लिए प्रयोग होते हैं, भगवती के किस स्वरूप में क्या जो है चीज़ सुशोभित है और किस चीज़ के लिए जो है भगवती जो है इन सब कर कमलों के अंदर जो है विशेष अस्त्रों को, विशेष शस्त्रों को धारण करती है। अब बात आता है कि क्या असल में देवी का शरीर यही है? कुछ लोगों के या कुछ विचारधारकों के मत यह है कि जो है देवी एक मूर्ति के अंदर विद्यमान है, लेकिन हम कामाख्या से हैं तो कामाख्या के अंदर कहीं पे भी आपको मूर्ति पूजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा करता है। असल देवी तत्व भी जो है वो मूर्ति तत्व से परे है, क्योंकि परमेश्वर पत्थर में नहीं अपितु दिल में बसता है। ठीक, तो भाव पे निर्भर है हर चीज़, क्योंकि मूर्तियाँ भी जो हैं वो मूल रूप में अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती हैं। तो लेकिन हम यही बोलेंगे कि परमेश्वर जो है मूर्तियों में नहीं अपितु कण कण में विद्यमान होता है। हमने तो माँ भगवती को यहीं पे बताया कि भगवती यहीं पे जो है विद्यमान आपको मिलेगी और उसके सिवा शायद ही भगवती आपको कहीं पे मिले। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी जो है वो मूल रूप में चक्र स्वामिनी कहलाती है। चक्र स्वामिनी बोला जाता है श्री यंत्र पीठ को, अर्थात उस देवी तत्व के शरीर को। शरीर से भावार्थ वो नहीं कि जैसे जो है भौतिक जो है देह, क्योंकि जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलके बनता है और जो परमेश्वर रूपी जो तत्व होते हैं वो कभी भी इन 5 महाभूतों के जो है भौतिक शरीर को जो है नहीं अपनाते। कभी भी भौतिक शरीर जो है कभी भी संसार में नहीं आता। जो अभी तो जो अवतार धारण करके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल श्री रामकृष्ण जी और भगवान जो है नरसिंह जी, तो नरसिम्हा को नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो है पूर्ण शाश्वत अवतार थे, किंतु भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने धरा के ऊपर अवतार लिया, तो इन्होंने किसी माँ की योनि का जो है सहारा लिया इस संसार में प्रागट्य होने के लिए और एक भौतिक शरीर, 5 तत्वों से बने शरीर को अपनाया और एक विशेष समय के बाद उस भौतिक शरीर का इनको त्याग भी करना पड़ा। ठीक, क्योंकि शारीरिक तत्वों में ये विद्यमान थे, इसलिए इनकी पूजा में विशेष रूप में मूर्ति पूजा का प्रावधान होता है, क्योंकि इन्होंने एक भौतिक शरीर को जो है अपनाया था। किंतु जब बात आती है देवी तत्व की या फिर देवी जो है तंत्र की, तो उसके अंदर कभी भी जो है भौतिकता को जो है कभी माध्यम नहीं रखा जाता। उसके अंदर मूल रूप में जो है यंत्र पूजा को विशेष बोला जाता है, क्योंकि जब तक इंसान ये सोचता है कि जो है जिस भगवती की या जिस आद्य शक्ति की वो आराधना करता है वो सर्वर्थ जो है व्याधिमान है, अर्थात ये बात सत्य भी है, किंतु उसका कोई भौतिक शरीर तो भौतिक शरीर से भावार्थ वो नहीं कि जो आप शरीर धारण करें, जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है, किंतु देवता का या देवी देवता का ऐसा कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। वो मूल रूप में आत्मीय शरीर को अपनाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा होती है, आपके भाव ही होते हैं जो उसको शरीर स्वरूप देते हैं। अन्यथा देवी देवता किसी भी शारीरिक तत्वों में विद्यमान हमारे मतानुसार तो नहीं हो सकते हैं। ठीक, यंत्र जो होता है वो असल रूप में देवी देवता का शरीर कहलाया जाता है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि मल्ला और मणि नामक जो 2 दैत्य थे जिन्होंने माँ भगवती को जो है यंत्र में जो है संजो लिया था। और यंत्र
को जो है जागृत करके उन्होंने जो है आगे यंत्र को जो है संसार में फैला। उसी के बाद भगवती जो है यंत्र के अंदर बनने लगी थी, अर्थात यंत्र के अंदर देवी को शरीर मानना जाने लगा था। और यंत्र ही एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर भगवती के साथ साथ जो है उसकी ग्रहिकाएं, उसकी सहचारणियां और उसके साथ व्याप्त रहने वाली प्रत्येक शक्ति विद्यमान हो सकती है। किंतु एक मूर्ति तत्व के अंदर मात्र उसी संबंधित शक्ति का जो है आवाहन, प्रतिष्ठन और प्राण प्रतिष्ठन किया जा सकता है। किंतु यंत्र के अंदर सर्वत्र जो है चक्र स्वामिनी की जो है पूजा की जाती है। चक्र स्वामिनी में वो होता है वो शक्ति जो सर्वत्र व्याधित है, अर्थात सर्वत्र जो है शक्ति विद्यमान है। तो शक्ति कभी भी जो है एक तत्व में विद्यमान नहीं होती, कभी भी जो है शक्ति जो है मात्र शारीरिक तत्वों में विद्यमान नहीं हो सकती, उसको यांत्रिक तत्वों में जो है विद्यमान करना पड़ता है, तभी शक्ति जो है आकर के जो है आपके जो है कार्य को पूर्ण करती है। अब जैसे कुछ लोग हमसे जो है दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या हम मूर्ति स्थापना कर सकते हैं? तो निसंदेह आप करिए, क्योंकि आपने माँ भगवती के सिवा किसी अन्य शक्ति की आराधना नहीं की है। आप बात करते हैं डाकिनी की, शाकिनी की, पैशाचिनी की, वर्णिनी की, देवी की षोडश कलाओं की, जिसमें कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधनी, विप्रचिता, नीलाघना, नील पताका, विजया, सर्वमंगला, इस प्रकार की 16 प्रकार की देवियां होती हैं। तो सभी की तो आप मूर्तियां स्थापित घर के अंदर नहीं कर सकते ना। देवी के बिना तो मतलब आप देवी की मूर्ति स्थापना कर लेंगे, लेकिन ये जो इतनी सारी पार्टी है वो कहाँ जाएगी? साथ में जो है 64 योगिनी, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा कार्य करे तो उनकी भी फिर इस हिसाब से तो आपको मूर्ति स्थापना करनी पड़ेगी ना। 52 वीर भी फिर तो होते हैं, उस हिसाब से तो फिर आपको उनकी भी मूर्ति स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक, 56 कलवे होते हैं, अष्ट भैरव होते हैं, इस प्रकार से बहुत सी शक्तियां हैं। क्या सभी की मूर्तियां स्थापित करना आप आरंभ कर देंगे? इन सब से बचने के लिए ना सिर्फ एक चीज के अंदर शक्ति को विद्यमान किया गया, वो कहलाया यंत्र। और उसी यंत्र को देवी तत्व का जो है स्वरूप बना करके उसको संसार के आगे बनाया गया, ताकि हर प्रकार की शक्ति का जो है उसके अंदर समावेशन किया जा सके, हर प्रकार की शक्ति को उसके अंदर स्थान दिया जा सके, और यंत्र को से संसार में तंत्र पूजा के अंदर विशेष रूप में जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो लोग ये बात बोलते हैं कि गुरुजी हमें तो यंत्र पूजा का पता नहीं है कि यंत्र के अंदर कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो इसके बारे में भी हम मत रखेंगे, अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे कि क्या होता है यंत्र, क्या होता है मंत्र, और किस विधि के द्वारा यंत्र को जगाया जाता है, और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है यंत्र को जगाने के लिए, और किस जो है सिचुएशन में जो है साधक यंत्र को जगा सकता है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों एक दूसरे के ही समावेशन है। मंत्र होते हैं अपनी शक्ति को एक्सप्रेस करना, अपनी शक्ति को बढ़ाने का एक माध्यम। ठीक, यंत्र होता है उस शक्ति को समावेशन करने का एक माध्यम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 पैसे इकट्ठे अगर आप करते हैं तो उसको इकट्ठा भी तो आप किसी पात्र के अंदर करेंगे ना, किसी गुल्लक के अंदर करेंगे आप, या किसी पिगी बैंक के अंदर आप उसको जो है संजो करके रखेंगे। तो वो जो आपकी शक्ति को संजोता है वही होता है यंत्र। ठीक, और वो शक्ति जो काम करती है वो होती है देव की शक्ति। ठीक, जिसको बोला जाता है तंत्र, सिस्टम, है ना। तो इसका जो है इंग्लिश में अगर आप अनुवाद करें तो सिस्टम निकल जाता है। तो सिस्टम तो हर चीज के अंदर है। बोलते हैं हम श्वास ले रहे हैं तो बोलते हैं श्वास तंत्र बोलते हैं, फिर हम जो है खाना खाएंगे उसके बाद आता है पाचन तंत्र, है ना। तो उसके बाद मतलब बोलते हैं शरीर का हर एक तंत्र है, हर चीज तंत्र में ही विद्यमान है। तो उसी प्रकार जो भक्ति का जो मार्ग है, आध्यात्म का जो मार्ग है, उसी को बोला जाता है आध्यात्मिक तंत्र। और यही तंत्र की असल परिभाषा है। लोग बोलते हैं तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से। तंत्र की उत्पत्ति का मार्ग सिर्फ यही है कि अपनी ऊर्जा को एक स्थान पे रूपांतरण करना, अपने ध्यान को, अपने फोकस को एक चीज के ऊपर जो है केंद्रित करना, फिर उस केंद्रीकरण को जो है अपनी जो है इच्छाओं के अनुसार प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है अपना ध्यान मात्र जो है तीरंदाजी को लगाएंगे कि मुझे बाण चलाना है, तो आपका ध्यान पूर्ण रूप में अपने जो है प्रत्यंचा आप लेंगे, प्रत्यंचा के अंदर आप बाण लेंगे, बाण के बाद आपका जो है ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य भेदे की ओर होगा कि हमारा क्या, आपका ध्यान कभी यहाँ और वहां ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसी प्रकार से तंत्र है कि आप जिस समय आप अपनी ऊर्जा का समावेशन करते हो तो आपका पूर्ण फोकस जो है आपका उसी पूर्ण शक्ति के ऊपर होना चाहिए कि जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। तो वो शक्ति है, वो मूल रूप में जो है उसके ऊपर जिस समय आप फोकस करते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं उस लक्ष्य को भेदने की मंत्रों के माध्यम से। ठीक, अपनी ऊर्जा को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, अर्थात वही तीर मारने की जैसा कि जैसे एक बार नहीं लगा तो फिर से स्टार्ट किया, एक बार नहीं लगा तो फिर से स्टार्ट किया, दिन रात ये काम करेंगे, उसमें तो परफेक्शन आएगी नहीं आएगी ना। तो यही चीज है ना, हमने बोले कि तंत्र इसी चीज से चलता है।
तो अपने काम में परफेक्शन लाना ही इट्स कॉल्ड द तंत्र। और इस परफेक्शन को प्रयोग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला माध्यम है वो है यंत्र। और आपकी पूजा को जो भक्ति मार्ग में ला करके चले, अध्यात्म को इस संसार के कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली जो मार्ग है वही है तंत्र। तो यही तंत्र की असल परिभाषा है। लोग बोलते हैं कि तंत्र क्या है, क्या नहीं है, क्यों इस तंत्र को जो है समाज के अंदर जो है समावेशन किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र को जो है मात्र एक माध्यम बनाया गया कि संसार के अंदर समावेशन किया जा सके, लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। अब जैसे हर कोई अपनी मूव के अंदर परफेक्शन है, हर किसी का अपने मूव के अंदर जो है उसको पता है कि मुझे क्या करना है, वैसे एक व्यक्ति है उसको अपनी भक्ति के अंदर उसने अपनी भक्ति को अपना मूव बनाया और उस मूव को प्रयोग करके संसार के लोगों को जो है भक्ति के मार्ग पे चलाया, लोगों के काम को भी पूर्ण किया, संसार के अंदर भक्ति मार्ग को, भक्ति ध्वजा को फैलाया। इट्स कॉल्ड तंत्र। और इससे सिवा तंत्र के होगी और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। तो समझ लीजिए कि भक्ति का जो असल मार्ग है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वही तो तंत्र है। तो ये लोगों के लिए गलत कैसे हो सकता है? हमारे मतानुसार तो तंत्र गलत हो नहीं सकता। तो लोग तो कुछ भी इसके बारे में बोले, लोगों के क्या मत है हम नहीं बोल सकते, किंतु हमारे मतानुसार तंत्र ना पहले गलत था और ना अब गलत हो सकता है। तो यही चीज है कि अधिक से अधिक लोगों को तंत्र विद्या से जुड़ना चाहिए। और जब तक आज के समय में कली काल में ना बोलते हैं कि एक स्त्री भी है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा का जो साधन है वो मात्र तंत्र ही है। हर स्त्री को, हर लड़की को जो है एक अच्छे तंत्र कुल से दीक्षा लेना चाहिए। अगर उसका शक्ति मार्ग की ओर अधिक उसका आकर्षण है तो उसको शाक्त मत में दीक्षा लेना चाहिए। यदि उसका शैव मार्ग की ओर अधिक आकर्षण है तो उसको जो है शिव मार्ग पे जो है या शैव मार्ग पे जो है दीक्षा लेना चाहिए। तो मतलब हर किसी आज के समय में हर व्यक्ति को तंत्र आना चाहिए ताकि वो अपनी मूव के अंदर परफेक्शन ले करके अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सके, जगत के अंदर जो है इस आडंबरता को खत्म कर सके और संसार को एक असल जो है नवीन जो है भारत और एक अच्छे संसार की रचना कर सके। ये चीज देखा कि जो अधिक लोग पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, केरला के अंदर जो है हथनी को मार डाला और यूएसए के अंदर आप देख लीजिए लोग दीवारों को तोड़ रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स को तोड़ दिया। मतलब ये देख लीजिए कि उनको सिस्टम नहीं पता है ना। बोलते हैं लोग जितने ज्यादा बोलते हैं कि फिर आप लोग बोलते हैं कि हमें अधिक पढ़े लिखे जो है लोग जो है अच्छे होते हैं, उनको अधिक समझ होते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों की थिंकिंग थी क्या ये कि एक गर्भवती हथनी को मार देना, या फिर पढ़े लिखों की ये थिंकिंग थी कि जाकर के शॉपिंग मॉल को लूट लेना? तो हमारे मतानुसार सबसे अच्छे तो फिर अनपढ़ ही लोग हैं। जो भारत के सभी लोग जो बैठे हैं जितने हैं सभी जो है साधु संत है, जो साधुओं की मृत्यु के पश्चात भी जो है कुछ ना कर पाए, है ना। अपने ऊपर आई समस्या को स्वयं दूर करिए, ये तंत्र ही इसका माध्यम है, इसके सिवा और कोई माध्यम नहीं है। तो हमारे ये कहना है कि अधिक से अधिक तंत्र से जुड़िए, तंत्र को सीखिए, क्योंकि तंत्र सभ्यता ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, इसके सिवा आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक आप बेस नहीं बनाएंगे तब तक तंत्र नहीं सीख सकते। तब तक अपना जो है ध्यान उस चीज में करिए, उस चीज को जानिए, मानिए, परखिए, समझिए, फिर करिए। बेसिक कोर्स से जुड़िए और तंत्र को आसानी से सीखिए। जय मां का मत है, जय मां का। खुश रहिए सब।